am I giving JEE Mains Session 2 attempt? Am I giving any other एंट्रेंस एग्जाम अदर देन जेई? फर्स्ट अटेम्प्ट तक ना मेरा केमिस्ट्री ही कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने सेशन 1 भी दिया था. So hi everybody and welcome back to my channel and to a new video. So I'm back with the yapping video, but this yapping video is very knowledgeable because मैंने सोचा था मैं अपने बोर्ड्स के बाद ब्रेक लूंगी, ब्रेक लूंगी मैं एक अच्छा खासा, बट मेरे YouTube का कमेंट सेक्शन इज नॉट लेटिंग मी टेक द ब्रेक बिकॉज माई एवरी वीडियो जहां मैं चाहे मजे कर रही हूँ अपने बोर्ड्स के बाद इज फिल्ड विद एम आई गिविंग जेई मेन सेशन 2 अटेम्प्ट. एंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हाउ एम आई प्रिपेयरिंग एंड व्हाट ऑल आई एम डूइंग टू प्रिपेयर फॉर जेई मेन सेशन 2 एंड एम आई गिविंग एनी अदर entrance exam other than JEE. So I want to clearly say in this video that my career and my life does not only revolve around JEE, and I'm not totally dependent on JEE because I'm also giving many other entrance exams and I've also filled form for them. And मैंने बहुत सारे फॉर्म्स भर दिए हैं ऑलरेडी एंड वो फॉर्म्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी. बट अभी बात करते हैं कि मैं जेई मेन सेशन 2 दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ. तो ऑब्वियसली जेई मेन सेशन 2 मैं दे रही हूँ एंड मैंने जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैंने सेशन 1 भी दिया था. बट सेशन 1 में हुआ क्या था मेरे साथ कि मैंने दिया तो था तो मेरा मैथ्स में बहुत अच्छा परसेंटाइल आ गया एंड मतलब मैं शॉक हो गई थी. मैं अपने हर वीडियो में ये चीज बोलती हूँ, मेरा मैथ्स बहुत ही घटिया किस्म का मैथ्स है. शायद मैं ही बहुत अपने आप को नीचा समझती हूँ मैथ्स में, बट उतनी नहीं हूँ शायद. मेरे को मैथ्स में बहुत अच्छा परसेंटाइल आया था और वो भी बिना ज्यादा तैयारी करे मैथ्स की आ गया था. शायद मैंने मैथ्स पूरा साल या 11th में बहुत पढ़ा था इस डर से कि मैं चाहे बोर्ड्स में फेल ना हो जाए मैथ्स में, तो मैंने शायद मैथ ज्यादा पढ़ लिया. तो मैंने पूरा साल केमिस्ट्री को बहुत लाइटली लिया. मतलब अभी 12th में ही मैंने बहुत लाइटली लिया था क्योंकि आई वाज मोर फोकसिंग ऑन फिजिक्स एंड मैथ्स बिकॉज मैंने उसकी ट्यूशन रखी थी. तो केमिस्ट्री मेरी उन ट्यूशंस की वजह से या मेरी ही वजह से एकदम साइड लाइन हो गई थी. And everybody knows at this point that chemistry is the only subject which gives you a good percentile, like a best percentile. केमिस्ट्री देता है एंड फर्स्ट अटेम्प्ट तक ना मेरा केमिस्ट्री ही कंप्लीट नहीं हुआ था. मतलब बोर्ड्स का ही सिलेबस नहीं हुआ था. तो फिर तो तुम 12th मतलब जेई का तो छोड़ ही दो. तो उसमें मेरी से ये गलती हो गई थी एंड मैंने पिछले वीडियो में बोला था दैट माय करियर डज नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड जेई. बट क्योंकि मैं बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दे रही हूँ एंड आई नो, इतना भरोसा मुझे है अपने पे कि मैं उनमें से कोई तो निकाल ही लेना है मैंने. और जो मेरा जेई मेंस का पेपर है जो अभी अप्रैल अटेम्प्ट है वो अभी कुछ ही दिनों में है एंड मेरी डेट एंड सिटी आ चुकी है. मेरा अभी वो पेपर कुछ ही दिनों में है एंड उसके बाद भी अप्रैल और मई, मतलब बहुत जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम्स हैं वो अप्रैल एंड मई दोनों में एग्जाम्स चलेंगे. एंड अब मैं बताती हूँ कि मेरा सेशन 2 का जो मैं प्रेप है वो कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सेशन 1 में ऐसा बहुत कुछ देखा है जो मैंने गलतियाँ कर दी हैं सेशन 1 में. सेशन 1 की मैं बात करूँ तो मेरे से ये गलती हो गई थी, मैं ना ओवर अटेम्प्ट करके आ गई. आई मीन नेगेटिव मार्किंग मेरी ज़्यादा हो गई बिकॉज़ मैंने मैथ्स में मेरा जैसे बहुत अच्छा परसेंटाइल आ गया और केमिस्ट्री में मेरे से दिक्कत ये हो गई जो मेरे को नहीं भी आता तो ऐसा हुआ. ऐसा करना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है. जैसे मेरा हो गया पेपर, अब मैं वेली बैठी हूँ और मेरे को लग रहा है यार आसपास के तो बहुत बच्चे कर रहे हैं. ऑब्वियसली मेरी तैयारी शायद उनके जैसी ना हो बिकॉज मेरा उस टाइम तक सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ था. तो अगर आसपास के बच्चे मेरे कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ यार मैं क्यों वेली बैठी हूँ, मैं भी करूँ. मुझे नहीं आ रहा, मैं तो भी तुक्के मार के आई हूँ एंड तुक्के नहीं सही होते हैं. लक है हो जाए तो हो जाए, बट तुक्के नहीं सही होते. तो मेरा तुक्के गलत निकले एंड नेगेटिव मार्किंग मेरी ज्यादा हो गई. इस बार मैंने सोचा कि अगर मेरा पेपर मेरे को जितना आया मैं उतना कराऊंगी, मैं सो जाऊंगी पेपर के बाद, पर मैं ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करने वाली पेपर की. एंड सेशन 2 में मैं केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करूंगी. मेरा सेशन था ना, मतलब जो मेरा डे था, मेरी शिफ्ट थी, उसके अंदर मैंने बताया था मेरा ना मैथ्स फिर भी इजी था. फिजिक्स मुश्किल था, फिजिक्स तो पूछो ही मत, फिजिक्स तो मुझसे हो ही नहीं थी. मैथ्स फिर भी हो गया था और केमिस्ट्री की मेरे को वैसे ही तैयारी नहीं थी पूरी क्योंकि मेरा बोर्ड्स का सिलेबस ही नहीं हुआ था तब तक. तो क्योंकि मैंने केमिस्ट्री की ट्यूशन आई गेस अक्टूबर नवंबर में रखी थी. बट ये वाले सेशन में अब मेरा सिलेबस 12th का डन है, सो आई एम रिवाइजिंग इतने दिनों से, मतलब फन के साथ. ऐसा नहीं है मैंने मजे नहीं करे, मेरी वीडियोस के थ्रू ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा क्लैरिफाइड है. मैंने घोर मजे करे हैं जिंदगी के. बट अब इट्स टाइम आई शुड बी बैक टू माई ओरिजिनल रूटीन विच आई वाज फॉलोइंग इवन बिफोर बोर्ड्स एंड ड्यूरिंग बोर्ड्स. क्योंकि अभी नॉट ओनली जेई, मैंने बोला कि जेई भी नहीं, जेई
तो है ही है। बट जेईई में भी एक अच्छा रैंक या फिर एक अच्छा परसेंटाइल आना ज़रूरी है, बिकॉज़ इफ यू इवन गो टू एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे विल ऑलवेज़ आस्क, एंड उसके बोर्ड्स और जेईई के दे गिव यू स्कॉलरशिप्स। बट आई हैव अदर एग्ज़ाम्स आल्सो, अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, सो आई नीड टू आल्सो प्रिपेयर फॉर देम। तो इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, एक तरह से मैं उनके लिए भी तैयारी कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं ये सोच के नहीं कर रही हूँ कि जेईई तो बस कुछ ही दिन दूर है। तो आई एम नॉट ओनली प्रिपेयरिंग कि मतलब जेईई निकालना है। जेईई देखो मेरे को पता है कि जेईई में उतना मतलब जो बच्चे 6-6 साल से पढ़ रहे हैं जेईई का, वो लोग जो लोग 6-6 साल से पढ़ रहे हैं उनका जेईई निकलेगा, मेरा इतना मतलब करके क्यों होगा? बट अगेन मेरा जेईई के थ्रू नहीं होगा तो किसी और के थ्रू भी तो एडमिशन होना चाहिए ना। तो ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आई एम गिविंग ऑल ऑफ देम एंड आई नो उसमें से कोई ना कोई निकल जाएगा जिस तरह की मैं तैयारी कर रही हूँ। एंड हाउ आई एम प्रिपेयरिंग वो भी तुम मेरे चैनल पे देख सकते हो, एंड यू नीड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दैट। देखो, अगर मैं बात करूँ 11th की, तो 11th में लाइक बहुत सब लोग ही, नॉट ओनली मी, सब लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं, एंड मैंने भी करी हैं, एंड मैं उन गलतियों से सीखी हूँ कि मुझे 11th में ऐसा क्या करना नहीं चाहिए था। पहले मेरे से जो गलती हो गई थी वो तो ये थी कि मैंने कोचिंग सेंटर जॉइन कर लिया, और उस कोचिंग सेंटर में जाकर मैंने अपने आप को ये समझा लिया कि मुझसे ये सब्जेक्ट्स होंगे ही नहीं, तो मैंने मेहनत ही नहीं करी कि हो, तो आई वाज़ लाइक पुशिंग माई सेल्फ ज़बरदस्ती। बट अगर मैं स्टार्टिंग से ही अपनी कोचिंग से एक अच्छे टीचर, सेट ऑफ टीचर्स या फिर ऐसे टीचर्स जो मुझे पर्सनल अटेंशन दे पाए, मेरे कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा वर्क कर पाए पर्सनली, उनके पास रखती तो शायद आज मैं कहीं और स्टैंड करती, बट नो नो रिग्रेट्स। वी शुड हैव नो रिग्रेट्स। तो इसीलिए अगर मैं जेईई सेशन 2 दे रही हूँ, तो आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट, बट आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, बट आई हैव दिस करेज, लाइक आई हैव दिस स्पार्क दैट एक अच्छा परसेंटाइल तो लाना है, और उसके बाद बाकी एग्ज़ाम्स में तो करना ही है। एंड बाकी एग्ज़ाम्स कौन-कौन से मैं दे रही हूँ, इफ यू वांट मी टू टेल यू दैट, आई थिंक यू शुड कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई विल टेल यू दैट। एंड अब आते हैं मेरी पूरी स्ट्रैटेजी, जो ना सिर्फ मैं जेई के ऊपर फोकस करने के लिए कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो मेकिंग दिस स्ट्रैटेजी टू फोकस ऑन माई अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो बेसिकली आई फील लाइक कि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, तो आई एम फोकसिंग ऑन केमिस्ट्री अभी। मैं अभी तो 11th का कर रही हूँ, बिकॉज 12th का रिसेंटली करा था, तो 12th फिर भी याद है। तो 11th पिछले साल करी थी, एंड बीच-बीच में थोड़ा रिवाइज़ करा, अभी तो इतना अच्छे से नहीं करा, तो अभी तो कुछ दिनों से आई एम ओनली रिवाइज़िंग 11th के टॉपिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आई एम रिवाइज़िंग, बिकॉज़ सब लोग तो सब कुछ करने के चक्कर में मैं नहीं चाहती मेरा बहुत कुछ रह जाए। तो इसलिए मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करके जा रही हूँ। एंड मैथ्स में आई एम डूइंग जेईई मेंस के क्वेश्चन, बिकॉज़ मेरे पास मेरी कोचिंग 11th की कोचिंग जो थी मेरी, उसके मेरे पास मॉड्यूल्स हैं, तो मैं उसके मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर रही हूँ। एंड एक तो मैंने मॉक दिए हैं जेईई मेंस सेशन 2 के लिए, एंड उस हिसाब से मुझे कितना और वर्क करना चाहिए, एक परसेंटाइल, एक एवरेज, एक अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए। तो इसीलिए मैं उस पे वर्क कर रही हूँ। सो येस, दिस इज़ हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय जेईई मेन सेशन 2 का अटेम्प्ट, एंड मेरा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन यही है कि मैं अपना अटेम्प्ट दे रही हूँ जेईई मेन सेशन 2 का या नहीं दे रही हूँ? तो या मैं दे रही हूँ। एंड मैं बोर्ड्स की बात करूँ, तो बोर्ड्स में देखो, मेरा बोर्ड्स मोस्टली बोर्ड्स अच्छे ही गए हैं, बस मेरा फिज़िक्स का बोर्ड काफ़ी बेकार गया है, मैं क्या बताऊँ अब? इस चीज़ के बारे में तो मैं बात ही ना करूँ तो अच्छा है, मुझे तो लग रहा है मेरे को इम्प्रूवमेंट भरनी पड़ेगी, मतलब पास तो हूँ मैं, बट मैं इतनी चाहती अगर मेरा मतलब एग्रीगेट तीनों सब्जेक्ट्स का जो परसेंटेज बनता है वो खराब हो जाए, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं फिज़िक्स का इम्प्रूवमेंट भर दूँ, बिकॉज़ फिज़िक्स में गलती मेरे से ये हो गई थी कि मतलब आपके सब्जेक्टिव में टीचर्स आपको फिर भी नंबर दे देंगे, बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव गलत है तो वो गलत है, और मेरा ऐसा ही हुआ है। तो अभी आई फील लाइक जो लोग अभी 11th में आए, बिकॉज़ बहुत कमेंट्स ऐसे भी थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि 11th में आपने ऐसा क्या करा, जो गलतियाँ करी। तो देखो, जो लोग अभी कोचिंग्स में जा रहे हैं, लाइक बड़ी-बड़ी कोचिंग्स में जा रहे हैं, एलन हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, आकाश हो गया। इफ यू आर गोइंग एंड यू आर फीलिंग दैट यू कैन डू दोज़ कोचिंग्स एंड यू कैन मतलब तुम मैं तो स्कूल के साथ थी, स्कूल मेरा डमी नहीं था, तुम डमी के साथ-साथ कर सकते हो, डमी लेके कर लो, करना है तो। बट अगर तुम लोग स्कूल गोइंग हो एंड तुम लोग साथ-साथ कोचिंग ले रहे हो, इफ यू कैन बैलेंस, देन यू शुड। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि वहाँ कोचिंग्स में जाकर तुम्हें समझ सा नहीं आ रहा है, या फिर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जेईई कप ऑफ टी ही नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने ये समझा था कि जेईई इज़ नॉट माय कप ऑफ टी जस्ट बिकॉज़ माय कोचिंग्स वर नॉट गुड और आई वाज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड
anything there. But later I realized that it I was wrong. I think अगर तुम्हें अच्छे टीचर्स मिलते हैं एंड वो तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराते हैं, पर्सनल ट्यूटरिंग तुम लेते हो, तो आई थिंक जे इज सबका कप ऑफ टी। सब कर सकते हैं अगर उनको अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छा उनको मतलब कैसे बताऊँ, टीचर्स मिल जाए जो तुम्हें पर्सनल अटेंशन दे, तुम्हारी गलतियाँ जो उन्हें पता चले कि तुम कहाँ गलती करते हो, वो सब। अब मैं तो क्या ही बोल सकती हूँ, बट या दिस वाज माय सजेशन टू यू ऑल एंड I'm going to give session 2 and ये मेरा आंसर तुम लोगों के लिए। And if you want more such videos, please comment down. And this is it for today. Like, share, and subscribe. Bye bye.